ये सारे मिलकर देश के लोगों का खून चूस रहे हैं, पर इस बार अब होने नहीं देंगे। 2024 का चुनाव हम ईवीएम से होने नहीं देंगे। इतने सारे खुलासे के बाद ये देश की जनता भी जान जाएगी और खड़ी होगी। आपको किसी पार्टी का समर्थन मिला है, उनसे क्या आप लोग संयुक्त जो रैली करेंगे कभी ईवीएम के खिलाफ? देखिए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यही सवाल जो आप पूछ रहे हैं, यही सवाल संयुक्त किसान मोर्चा में मेरे से पूछा, और वो पूछने वाले थे श्री प्रेम सिंह पंगू, जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और एडवोकेट हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। तो कहा कि जो मेन स्टेक होल्डर है पार्टी वाले, ये तो आपका साथ क्यों नहीं दे रहे, ये क्यों नहीं आते निकल के? सो मैंने कहा कि जब 3 कृषि कानून बने थे, वो 3 कृषि कानून लड़ाई आपकी नहीं थी, तो लड़ाई तो उनकी थी, पॉलिटिकल पार्टीज की। उन्होंने नहीं लड़ी, पर आपने समझ लिया कि इससे सबसे बड़ा नुकसान हमें होने वाला है, तो किसान लड़े। आज भी जो स्थिति है, नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। नेता इधर खड़ा हो पक्ष में तो भी, नेता विपक्ष में खड़ा हो तो भी, सरकार में है तो भी, नहीं है तो भी, नेताओं की मौज रहती है। और आप समझ गए होंगे कैसे मौज रहती है कि बिहार में जो पलटू राम ने जो खेल किया सारा का सारा, अब आप समझ गए होंगे। सो वो कहीं भी लुढ़क सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना? इसलिए उनका नहीं बिगड़ता, बिगड़ता है जनता का। बर्बाद होती है जनता, रोजगार बर्बाद जो चिंता है जनता का, शिक्षा चिंती है जनता की। ये इसलिए जनता की लड़ाई है। तो मैंने उनको साफ कहा कि अगर वो नहीं आते तो कोई फर्क नहीं, वो नहीं लड़ेंगे तो क्या हम भी नहीं लड़ाएं? इसलिए हम सारे के सारे साथी मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो बीजेपी के साथ नहीं है वो हमारे साथ होंगी सूनर और लेटर। बहुत जल्दी आप लोगों को नजर भी आएगा, ऐसा कोई आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्टेक होल्डर तो सबसे बड़ी जनता है, जैसा भानु जी ने बताया अभी। लेकिन ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो बीजेपी और आरएसएस के साथ नहीं है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वो सभी ईवीएम के इस आंदोलन में जुड़ेंगी। और ना सिर्फ जुड़ेंगी, बल्कि उनके मन में भी जो जितनी भी भ्रांतियां थी कि वीवीपैट से चुनाव होना चाहिए, वो अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा है, सब खत्म करके सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए एक आम सहमति बन रही है आप लोगों के सामने। वो भी हम प्रोग्राम जल्दी ही डिक्लेयर करेंगे। मगर अभी के लिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके परोक्ष और प्रत्यक्ष जितने भी साथी हैं, उनको छोड़कर सभी लोग पेपर बैलेट से चुनाव की एक लामबंदी में आएंगे। और अंदर की बात भी मैं आपको बता दूं, आरएसएस के और बीजेपी के लोग भी, जो मोदी जी और अमित शाह जी के कैंप में नहीं है, वो लोग भी दिल से इस बात को चाहते हैं कि पेपर बैलेट से चुनाव हो, वरना मोदी जी और अमित शाह जी अपनी खुद के पार्टी के लोगों को भी हरवाने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे। ये बात पूरी दुनिया जानती है। भानु जी, एक तरफ ईवीएम से चुनाव कराने के लिए सरकार खड़ी है, दूसरी तरफ आप इतना राष्ट्रव्यापी आंदोलन आप और आपके पार्टी कर रहे हैं, समय कितना बचा है? क्या आपको लगता है इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो रहा है? आप रुझान क्या? बिल्कुल रुझान। आप देखिए, जब मैंने आपको बता दिया, संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा, जो इतनी बड़ी दो संस्थाएं हैं, और आप जानते हैं कि ये जितना भी आंदोलन, किसान आंदोलन चला था, वो संयुक्त किसान मोर्चा के कंधों पर था। अगर वो खुल के आपके साथ आ चुका है और उसने कह दिया कि नेशनल बॉडी में जो होगी उसमें भी हम ये प्रस्ताव आपका पास कराएंगे, और केवल यही नहीं, धीरे धीरे बहुत लोग, बहुत संगठन हमारे साथ आ रहे हैं, आप देखेंगे। और जो महमूद भाई ने कहा है, ये भी बिल्कुल सच है। आप जैसे किसान आंदोलन चला, शुरू में केवल किसान थे, लेकिन धीरे धीरे सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी उसमें शामिल होती चली गई, उसको सपोर्ट परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरह से करती रही। इसी तरह से इसमें होगा। ये पॉलिटिकल पार्टियां निश्चित रूप से इसमें आएंगी, इसमें सपोर्ट करेंगी, परोक्ष भी करेंगे और प्रत्यक्ष भी करेंगे, सब आपकी आंखों के सामने होगा। रही समय की बात, समय बहुत है, समय की कोई कमी नहीं, समय की आप चिंता ही ना करें, वो हमें मालूम है कैसे है समय। और ये आंदोलन आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर कहां से कहां पहुंचेगा, ये उनकी कल्पना में नहीं है। और ये लड़ाई है, इस लड़ाई के मैदान में जिसमें दम होगा वही रुकेगा। अगर मोदी जी में दम होगा तो वो रुकेंगे ना, हम में दम होगा तो हम रुकेंगे। देश की जनता की आवाज हम लोग हैं। देश की जनता ईवीएम के खिलाफ है। मोदी जी, उनकी आरएसएस और उनकी जो ये जो भ्रष्टाचारी नौकरशाह हैं, वो उनकी तरफ है। अब देखना सिर्फ इतनी बात है, देश की जनता जीतेगी या मोदी जी के भ्रष्टाचारी आरएसएस के लोग और उनके ये अफसर जो भ्रष्टाचारी हैं वो जीतेंगे, उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जीतेंगे या देश की जनता जीतेगी। उनके द्वारा नॉमिनेटेड चुनाव आयोग के मेंबर
जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को हटा के उन्होंने बनाए वो जीतेंगे या देश की जनता जीतेगी। ये मोदी जी की लड़ाई सीधी देश की जनता से है, हम लोग सिर्फ चेहरा हैं, ये देश की जनता से मोदी जी लड़ रहे हैं। अब देखेंगे कौन जीते। एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ हम भारत के लोग। अगर ऑर्डिनेंस लाके 2 दिन के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को वो स्टेट खत्म करके तुरंत वो बना सकते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं, सरकार जब चाहे कर सकती है। और जनता जब रोड पे आएगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा। और मैं एक और बात बता दूं, ये कोई फिजिकल फाइट नहीं है, हमारा कोई मोदी जी से कोई वैसा झगड़ा नहीं है। हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, आम जनता की भावनाओं को बचाने की है, और हम आम जनता की आवाज है। और मोदी जी उसे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोर्स भी लगाएंगे, सबका इस्तेमाल भी करेंगे, कानून का डंडा भी चलाएंगे, पुलिस फोर्स भी लगाएंगे। लेकिन जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता सेनानी लड़ते रहे, मरते रहे, लेकिन अल्टीमेटली भारत को आजादी दिलाई, उसी तरह हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे। लेकिन हम निश्चित तौर पर भारत के लोगों की जन भावनाओं को बचाने के लिए इस लड़ाई को जीत के रहेंगे। कोई रुकावट जो आज का कानून है उसमें नहीं है पेपर बैलेट से चुनाव कराने, कोई रुकावट नहीं है, कुछ नया नहीं लाना है। ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं एज ए लॉयर। अब मैं अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और जो मोदी जी के लॉ मिनिस्टर हैं, उन सबको हम एक साथ चैलेंज कर रहे हैं, वो आज के कानून में कोई प्रावधान ऐसा बना दे कि जिससे पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते हैं। हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। ये भी सब भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, टाइम नहीं है, कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। कुछ तो भ्रांति ये भी बनाई जा रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। ये सब भ्रांतियां, झूठ है, टोटल झूठ है। जैसे ईवीएम झूठ है, ये सब भी झूठ है। कोई प्रावधान में चेंज नहीं करना पड़ेगा, पूरे प्रावधान मौजूद हैं। आज भी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें बुनियादी इलेक्शन होता है वो आज भी पेपर बैलेट लिखा है। ईवीएम सिर्फ उसकी रिप्लेसमेंट है पेपर बैलेट की। तो ये भी भ्रांति आप अपने दिमाग से, देश की जनता दूर कर ले। कोई रुकावट भी नहीं है पेपर बैलेट से चुनाव कराने में। ईवीएम से जरूर रुकावट हो सकती है। सर, किसानों का जो भारत बंद हो रहा है उसमें आप लोगों का समर्थन है या उसका मुद्दा उसमें रहे कि नहीं? बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। जो भारत बंद 16 तारीख को हो रहा है किसानों का, हम पूरी ताकत के साथ में किसानों के उस भारत बंद को सपोर्ट करेंगे। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, हमारे जितने भी घटक साथी हैं, हम सब पूरी ताकत से उनका सपोर्ट करेंगे। और किसानों का, इस देश के मजदूरों का, इस देश के बेरोजगारों का, इस देश की जिनकी शिक्षा छीन ली गई, उन सब का, क्योंकि ये सब देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। ये देश की जरूरी लड़ाई है। इस हर लड़ाई में हम पूरी ताकत से उनका साथ देंगे। और मैं वहां कह के भी आया था, आपकी हर लड़ाई में हम हर कदम, हर पल आपके साथ हैं। शुक्रिया। एक आखिरी बात हम ये कहना चाहते हैं, परमिशन देश की जनता को नहीं चाहिए कि कोई परमिशन की बात ना करे। देश के मालिक हम हैं और इलेक्शन कमीशन को हम सवाल करने जा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें